क्या आपको डायबिटीज़ है और आप सेक्सुअल रिलेशंस या सेक्सुअल हेल्थ को लेके काफ़ी स्ट्रेस रहते हैं? तो आज की इस इंफॉर्मेटिव और सेंसिटिव टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अशरफ फ्रॉम मेडनॉल डायबिटिक केयर लखनऊ। डायबिटीज़ सिर्फ एक शुगर की प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी बॉडी में बस शुगर इंक्रीज हो रही है। शुगर बढ़ने के साथ साथ आपकी बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन्स को डैमेज करती है अगर उसको कंट्रोल में नहीं रखा गया, और साथ ही ये आपकी सेक्सुअल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है, जैसे कि एरेक्टाइल डिसफंक्शन, लॉस ऑफ लाइबिडो और इंटीमेसी इश्यूज, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये सब कहीं न कहीं डायबिटीज़ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है। जब भी आपका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स होनी है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे और इसी टॉपिक पे बात करेंगे, डायबिटीज़ एंड सेक्सुअल इश्यूज, देयर कॉजेज एंड देयर सोल्यूशन। आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी हद तक काम आ सके। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं, तो आप हमारी सारी वीडियोस को कम से कम एक बार ज़रूर देखें, जिससे आपको अपनी बीमारी को समझने में और आसानी हो और उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसको समझने में और आसानी हो। तो आइए आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि अगर आपका डायबिटीज़ या फिर कहें कि अगर आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल ना हो तो आपके ब्लड वेसल्स को और नर्व्स को भी स्लोली डैमेज करती है, जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस और डिज़ायर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है कि आपको सेक्सुअल रिलेशन बनाने में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको सेक्सुअल इंटीमेसी बनाने में प्रॉब्लम्स आएंगी, सेक्सुअल डिज़ायर आपका कम हो जाएगा। अगर आपको सेक्सुअल डिज़ायर बचा भी है तो आप चीज़ों को बहुत लॉन्ग टाइम तक कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे। इसके कई रीजंस हैं। पहली बात, डायबिटीज़ आपकी नर्व्स को भी डैमेज करती है, जिसे हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, जिससे हमारे सेक्सुअल सेंसेशन में कमी हो सकती है। देन ये हमारे सर्कुलेशन को भी इम्पैक्ट करती है, जिससे एरेक्टाइल डिसफंक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। देन ये हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरॉन और उसकी वजह से सेक्सुअल डिजायर कम हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ आदमियों के अंदर ही पाई जाएं। अगर औरत को भी डायबिटीज है और उसकी शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो वो भी सेक्सुअल हेल्थ इशू फेस कर सकती है। अब आइए बात करते हैं कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो मेन एंड वीमेन के अंदर आती है। सबसे पहले बात करते हैं मेन के अंदर, तो उनके अंदर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन मिल जाएगा। उसको आसान लफ्जों में कहें कि अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी रहेगी तो आपके जो पेनिस के अंदर जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगा, जो आपके इरेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देन टेस्टोस्टेरॉन जो मेल हार्मोन है उसका प्रोडक्शन भी काफी हद तक इम्पैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सेक्स ड्राइव जो है वो कम हो जाती है और इंसान थका थका जल्दी महसूस करने लगता है। अब आते हैं वीमेन के बारे में, तो डायबिटीज से हार्मोन और ब्लड फ्लो दोनों इफेक्ट होते हैं। वीमेन के अंदर जो प्रॉब्लम होती हैं वो है लो लाइबिडो एंड वेजाइनल ड्राइनेस। की डायबिटीज से जो हार्मोन और ब्लड फ्लो इफेक्ट होते हैं उसकी वजह से वीमेन के अंदर पेनफुल इंटरकोर्स का इशू आ सकता है कि आपको सेक्स करने में पेन बहुत ज्यादा होगा। देन फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, हाई शुगर लेवल की वजह से फंगल इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स में से कुछ भी हो रहा है तो सबसे पहले अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल में करने की कोशिश करिए और स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो उनका सोल्यूशन भी है। आइए आप बात करते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर। तो सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपको लाइफ स्टाइल और मेडिकल सॉल्यूशंस दोनों को फॉलो करना पड़ेगा, या कहें कि आपको लाइफ स्टाइल और मेडिकल एडवाइस दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना है, जो कि सारी प्रॉब्लम की जड़ है। तो हमें ऑन अ डेली बेसिस, या आप
कहिए कि वीकली बेसिस पे हमें अपनी शुगर लेवल को मॉनिटर करना है। हम इसमें फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर दोनों को मॉनिटर करें ताकि हमारी नर्व्स और ब्लड वेसल्स दोनों हेल्दी रह सकें। दूसरी बात, हमें हर 3 मंथ्स पे अपने HbA1c लेवल्स को भी मॉनिटर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये लेवल जो है हमारा 7 के अंदर किसी भी हाल में मेंटेन रहे। सेकंड चीज क्या है कि हमें हेल्दी डाइट लेनी है फॉर हार्मोनल बैलेंस। इसमें हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले सकते हैं, जिंक रिच फूड्स ले सकते हैं और लीफ और लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अपनी डाइट का एक इंटीग्रल पार्ट बनाना है। इसके साथ साथ हमें रेगुलर बेसिस पे 30 to 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करनी है या फिर माइल्ड टू मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज करनी है और साथ में अपने वेट को भी मैनेज करना है, क्योंकि अगर हमारा वेट बहुत ज़्यादा है तो भी ये हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जा सकता है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि अपने स्ट्रेस को और अपनी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करें कि रात में हमें जल्दी खाना है, 8 बजे तक हम अपना डिनर ले लें और 10 बजे तक हम सोने के लिए चले जाएं। इसमें ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हमारा रात का डिनर बहुत लेट में हो रहा हो या फिर हम 12-1 बजे सोने जा रहे हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हमारी बॉडी में स्ट्रेस के लेवल को बढ़ाती हैं। क्योंकि अगर आपकी अच्छी स्लीप 6 to 8 आवर्स की नहीं होगी, स्पेशली इन नाइट, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी अपनी स्लीप को पूरी कर लें, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनका कि सिक्रीशन तभी होता है जबकि रात होती है या जबकि पिन ड्रॉप साइलेंस आप कह लीजिए या जबकि लाइट बुझी हुई होती है या जब कह लीजिए जबकि अंधेरा होता है, तभी ये सब हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जो आपके स्ट्रेस के लेवल को और आपके बॉडी के बाकी चीज़ों को बैलेंस करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट एंड डॉक्टर कंसल्टेशन। तो चलिए, आपने अपनी शुगर भी कंट्रोल कर ली, आपने अपना वेट भी मैनेज कर लिया, आपने अपनी डाइट को भी हेल्दी कर लिया, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, इससे काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो गया। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि चीज़ें इतनी बेहतर नहीं हैं तो फिर अपने डॉक्टर से जाके कंसल्टेशन लीजिए और आप जितनी जल्दी कंसल्टेशन लेंगे उतनी ही जल्दी आप बेहतर होंगे। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लिबिडो का या फिर डिक्रीज लिबिडो का इशू है तो टेस्टोस्टेरोन थेरेपी या मेडिकेशन जैसे सिल्डेनाफिल, जिसे हम वायग्रा भी कहते हैं, या टेडेलाफिल आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन सारे पिल्स को आप बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के ना लें, क्योंकि इसकी ओवरडोजिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है। पानी खूब पीना है, पानी में कोई कमी नहीं रखनी है ताकि आपके बॉडी में हाइड्रेशन का लेवल मेंटेन रहे और आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कम से कम हो, क्योंकि किडनी हमारी बॉडी में एक नाली की तरह काम करती है। इसको जितना हम साफ रखेंगे उतना ही इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। और साफ कैसे रखना है, उसके लिए हमें कम से कम 2 से 3 लीटर के बीच में डेली पानी पीना है। उसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि आज सर्दी है आज नहीं पिया, आज बरसात थी आज नहीं पिया, आज प्यास नहीं लगी तो आज नहीं पिया, बल्कि हमें अपने 3 बॉटल्स बना लेनी है और दिन भर में उसको ख़त्म करना है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाने से पहले मैं एक बात कहूँगा कि डायबिटीज़ होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हेल्दी लाइफ या अपनी सेक्सुअल लाइफ को आप इंजॉय नहीं कर सकते। बस अपनी हेल्थ का आपको ख्याल रखना है और डॉक्टर्स के सुपरविज़न में रहना है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ऐड के भरोसे अपनी ज़िंदगी को मत चलाइए कि आपने किसी चीज़ का ऐड देख लिया और आपने ब्लाइंडली उस चीज़ को खाना शुरू कर दिया, या किसी को आपने कुछ बोलते हुए देख लिया, या पड़ोस में आपकी कोई चाची आ गई जिन्होंने कहा कि हमें इस दवा से बड़ा फ़ायदा हुआ है, या हमने बाजार से ये दवा ली इससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है, और आपने आँख बंद करके उसको ले लिया। बहुत सारी यूनानी और आयुर्वेदिक दवाएं ऐसी भी हैं जिसके अंदर हैवी मेटल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके लंबे टाइम तक कंज्यूम करने से आपके लीवर और किडनी डैमेज हो सकते हैं। हैवी मेटल्स के ज़्यादा इस्तेमाल से बचें। बहुत सारी दवाएं ऐसी भी हैं जिसके अंदर जो है सिल्डेनाफिल को या टेडेलाफिल को पीस करके मिलाया जाता है और आपको वो जो है आयुर्वेदिक या यूनानी की दवाओं पे बेची जाती हैं। तो आप इस सारी दवाओं से बचें,
इन सारी दवाओं से अपने आप को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन होना आपको नुकसान में डाल सकती है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ऐसी ऑथेंटिक वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने जानने वालों में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने हमेशा कहता हूँ कि एक लाइक किसी की ज़िंदगी को बदल सकता है। थैंक यू।